बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं अ विजिट टू अ प्लैनेट का। और यहाँ पर हम प्ले के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गोर वाइडल्स अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज़ अ साइंस फिक्शन कॉमेडी। तो अब ये साइंस फिक्शन कॉमेडी है। इट फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ क्रेटन एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट एंड टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड प्लैनेट हु ऑब्जर्व्स अर्थ एज हिज हॉबी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इट फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है कारनामे या हैरत अंगेज़ वाक़यात जो हैं क्रेटन के, जो है ना, वो ये प्ले शो करेगा। अब क्रेटन कौन है जनाब? क्रेटन जो है एक एलियन है, एक ऐसी मखलूक जो कि किसी दूसरे सैयारे से आई है, एक ऐसा किरदार जो कि इस ज़मीन का बासी नहीं है बल्कि किसी और सैयारे से आया है, फ्रॉम अ डिस्टेंट एंड टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड प्लैनेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्लैनेट से भी आया है वो टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड है ज़मीन से, ज़मीन वालों से ज़्यादा जो है ना वो बेहतर है। और ये अपने सैयारे से ज़मीन को बैठा ऑब्जर्व करता रहता था। Who observes Earth as his hobby. He intends to see the civil war during 1861. तो वो सोचता है कि यार ज़मीन के ऊपर जो है 1861 के अंदर जो है सिविल वॉर हुई थी, और ये वॉर जो थी ये इंग्लैंड में हुई थी बेसिकली। और यहाँ पर जो है वो चाहता है कि जाकर देखे कि क्या वाक़यात हुए थे कि बट मिस्टेकनली ही लैंड्स नियरली अ सेंचुरी लेटर इन मेनासास। ठीक है, और लेकिन क्या है कि वो जो टाइम होता है, उसकी टाइम मशीन जो होती है, उसको बजाय उसके कि 1861 के अंदर जो है उसको उतारे, उसकी टाइम मशीन उसको जो है यानी कि एक सेंचुरी बाद वाला जो दौर होता है उसके अंदर जो है उसको ज़मीन पर ले आती है। और अब जो है वो जनाब मेनासास में है, वर्जीनिया का इलाका है। और नेवरदीलेस ही डिसाइड्स टू स्टे एंड स्टार्ट्स हिज ओन वॉर टू हैव अ लिटिल फन। तो यहाँ पर जो है जब वो आता है तो कहता है कि हो, इसका मतलब है कि 1861 की जो जंग थी वो तो मैं अब नहीं देख सकता, लेकिन क्यों ना मैं यहाँ पर जो हूँ रुकूँ और मैं एक अपनी जंग जो है यहाँ पर स्टार्ट करूँ और मैं फिर उसको ऑब्जर्व करूँ एज ए फन। तो ही डिसाइड्स टू स्टे एंड स्टार्ट हिज ओन वॉर टू हैव अ लिटिल फन। थोड़ा बहुत यानी कि शुगल लगाने के लिए वो कहता है कि मैं अपनी वॉर शुरू करता हूँ। नेवरदीलेस का मतलब होता है बहरहाल। तो बहरहाल वो यानी कि तय करता है कि वो यहाँ पर रुकेगा। Though the play was written in 1957, it is still relevant. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदब की जो यूनिवर्सैलिटी होती है वो यही होती है कि राइटर जब कुछ आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है तो वो आइडियाज़ हर दौर के अंदर जो है उनकी कोई ना कोई रेलिवेंस होती है। लोग महसूस करते हैं कि आज भी जो है उतने ही अहम है जितने कि उस दौर में थे। तो अगरचे ये प्ले भी जो है 1857 में लिखा गया, लेकिन इट इज़ स्टिल रेलिवेंट, ये आज के दौर में भी रेलिवेंट है। द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर सिंपल। वाइडल ओरिजिनली रोड दिस प्ले एज ए टेलीविजन स्क्रिप्ट। आफ्टर इट्स सक्सेस he reworked it. वाइडल ओरिजिनली रोट दिस प्ले एज ए टेलीविजन स्क्रिप्ट। वाइडल ने जो है इसको टेलीविजन स्क्रिप्ट के लिए लिखा था, लेकिन जब ये बहुत कामयाब हो गया तो आफ्टर इट्स सक्सेस ही रीवर्कड इट फॉर द स्टेज। तो फिर उसने उसके ऊपर दोबारा काम किया। रीवर्क का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर दोबारा काम करना, तो उसने दोबारा उसके ऊपर काम किया और उसको फिर स्टेज के लिए अडॉप्ट किया कि ताकि स्टेज के लोग भी जो है इसको एंजॉय कर सकें। लेटर अ मूवी वॉज ऑल्सो मेड ऑन इट। तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। होपफुली अगर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो शायद आपको ये मूवी मिल जाए। हियर ओनली द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले इज गिवन विद फ्यू चेंजेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है वो सिर्फ फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले दौर के अंदर ड्रामे जो होते थे वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किए जाते थे, और वो बड़ा हिस्सा जो था वो एक्ट कहलाता था, और उस एक्ट को फिर आगे मजीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, वो सीन कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप सिर्फ पहला एक्ट जो है इस ड्रामे का पढ़ सकेंगे, और उसके बाद आप सर्च आउट कीजिएगा और बाकी का ड्रामा जो है आपको यकीनन मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मिल सकता है। तो होपफुली कुछ बेसिक बातें आपको ड्रामे के बारे में पता चली कि जनाब क्रिटॉन जो है एक किरदार है जो कि एक डिस्टेंट प्लैनेट से आया है, और वो प्लैनेट जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है, वो ज़्यादा यानी कि जो है हमारी ज़मीन से ज़्यादा बेहतर है वो जजीरा। और लिहाजा वो तो चाहता था कि 1861 की जंग देखे, सिविल वॉर जो कि इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन उसकी टाइम मशीन जो थी उसने उसको एक सदी बाद में उतार दिया, और अब जो है वो महसूस करता है कि वो जंग जो है वो तो 100 साल पहले हुई थी, तो अब उसको नहीं देख सकता। लिहाजा वो सोचता है कि चलो मैं जो हूँ एक अपनी वॉर जो है यहाँ पर शुरू करता हूँ और फिर उसको ऑब्जर्व करूँगा मैं। तो ये जनाब प्ले की कुछ बुनियादी बात।